आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 8 के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चैप्टर 8 हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 1882 के चैप्टर 8 के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं आपके सामने रखूंगा आज और उन्हें डिस्कस करूंगा। चैप्टर 8 इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। यहाँ पढ़ते हैं ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। और जो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा सेक्शन 130। सेक्शन 130 इज ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, is for transfer of actionable claim. Section 131, 130A is repealed. 130A is repealed by the introduction of Marine Insurance Act 1963. Section 131, notice to be in writing. Notice to be in writing. Section 131 is regarding notice. आइए हम डिस्कस करेंगे इन सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में। एंड सेक्शन 132 इज सेक्शन 132 is liability of transferee of actionable claim, and 133 is warranty of solvency of debtor. Section 133 is for warranty of solvency of debtor. आइए पहले इन सेक्शंस को अच्छे से समझ ले, फिर आगे बात करेंगे ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 130 की। सेक्शन 130 एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है एक्शनेबल क्लेम का, फिर भी एक बार दोबारा से बता देता हूं। जो भी डेब्ट है, आपने किसी से डेट लेना है, या तो वो सिक्योर्ड है या वो अनसिक्योर्ड है। तो यहां पर अनसिक्योर्ड क्लेम को हम क्या कह रहे हैं? एक्शनेबल क्लेम। ए ने बी से पैसा लेना है, ए ने बी से पैसा लेना है, तो वो मनी अगर अनसिक्योर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। आइए इस बात को हम ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आपने बात को सुनना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अपनी बात सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ए ने बी से कुछ पैसा लेना है, ए ने बी से कुछ पैसा लेना है। ए ओज मनी टू बी, हु ट्रांसफर द डेब्ट टू सी। ध्यान से समझिए सेक्शन 130 और 131, ठीक है। सेक्शन 130 और 131 को हमेशा मिलाकर पढ़ना है। 131 कह रहा है कि नोटिस देना है, नोटिस टू बी इन राइटिंग, ठीक है। 131 क्या कह रहा है? नोटिस टू बी इन राइटिंग। किस नोटिस की बात कर रहा है, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। नोटिस टू बी इन राइटिंग।
शाबाश। ए ओज मनी टू बी, ए ओज मनी टू बी, अगर ए ने बी को पैसे देने हैं तो ए की यहाँ पर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किसकी है, ए की है, ठीक है, और ये राइट किसका है, ये राइट बी का है, और बी का राइट है तो ये ट्रांसफर हो सकता है, बी ने इसे सी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बेटा, बी ने इसको सी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो ट्रांसफर हुई, ये जो ट्रांसफर हुई ये दो तरीके से हो सकती है, विद कंसीडरेशन भी हो सकती है, विद कंसीडरेशन भी हो सकती है, और ये विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है, विद कंसीडरेशन भी हो सकती है और ये विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है, दोनों तरीके से ये ट्रांसफर हो सकती है, विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। अब सेक्शन 131 कहता है कि अगर बी ने सी को अपना राइट बेच दिया है तो पहले बेचने से पहले, ट्रांसफर करने से पहले ये बी का राइट था और ट्रांसफर के बाद यहाँ सी का राइट क्रिएट हो जाएगा, तो सी का राइट क्रिएट हो गया तो पैसा मांगने का हक ए से सी का होना चाहिए, ना कि बी का होना चाहिए। तो बी ने क्या किया, एक तरफ तो राइट को ट्रांसफर कर दिया, दूसरा नोटिस नहीं दिया, तीसरा ए से पैसे की रिकवरी करने पहुंच गया। अब बी ने ए से पैसे मांगे, ए एक भला इंसान, ए को क्या पता कि बी ने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, तो ए ने बी को पेमेंट कर दी। जब पेमेंट करी तो सी भी पहुंच गया पैसा लेने के लिए ए के पास बाद में, तो सी कहता है भाई बी ने अपना राइट मुझे ट्रांसफर कर दिया था इस डेट को, अब आप क्या करो, आप मुझे पेमेंट दो। ए कहता है भाई बात तो तेरी ठीक है लेकिन मैं तो पेमेंट कर चुका हूं बी को, ये देखो उसकी रसीद, ये देखो पेमेंट का सबूत। इसलिए कहते हैं कि जब भी पेमेंट करो किसी को तो उसकी रसीद ले लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है, तो ये देखो उसकी रसीद देख लो। क्या सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सी ए से पैसा रिकवर कर पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि सेक्शन 130 कहता है अगर आपने शाबाश, अगर आपने ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम किया है तो नोटिस टू बी इन राइटिंग, नोटिस मस्ट बी गिवन इन राइटिंग। तो सेक्शन 130 से पहले एक बार आइए सेक्शन 131 की लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 131 की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 131, आइए ध्यान से मेरी बात को बेटा सुनना है आपने। और 130 और 131, 130 ये कह रहा है कि जब भी आप शाबाश, क्या आप एक्शनेबल क्लेम की ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ जी, आप एक्शनेबल क्लेम की ट्रांसफर कर सकते हैं। 130 को तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 131 ये कह रहा है कि नोटिस देना है ना आपने, शाबाश, अपने डेटर को नोटिस नहीं दोगे आप कि भाई मैंने एक्शनेबल क्लेम की ट्रांसफर कर दी है। आइए लैंग्वेज को ध्यान से नोट कीजिए। एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर of an actionable claim every notice of transfer of an actionable claim shall be in writing, shall be in writing, signed by the transferor, signed by the transferor,
or his agent, or his agent duly authorized in this behalf, duly authorized in this behalf, or in case transferor refuses to sign by the transferee or his agent. And shall state the name and address of the transferee. Name and address of the transferee. बच्चों क्या सीखा आपने सेक्शन 131 में? लैंग्वेज में आपको दोबारा से एक बारी इसकी समझा देता हूं। बोलते कि एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर करना है तो नोटिस देना है। ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम, देखो क्या वर्ड यूज किया, शेल वर्ड यूज किया, और जहां शेल वर्ड यूज हो गया वहां पे प्रोविजन मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है, यानी ये काम तो करना ही पड़ेगा। shall be given in writing, shall be given in writing, signed by the transferor, या तो ट्रांसफरर साइन करेगा या उसका एजेंट साइन करेगा, ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है, अगर एजेंट साइन कर रहा है ट्रांसफरर के बिहाफ पर तो ट्रांसफरर उसे ड्यूली ऑथराइज्ड करे, ड्यूली ऑथराइज्ड करे। और इन केस ट्रांसफरर रिफ्यूजेस टू साइन, या ट्रांसफरर साइन नहीं कर रहा, ट्रांसफरर ने नोटिस नहीं दिया ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी खुद भी दे सकता है। ऐसा नोटिस ट्रांसफरी खुद भी दे सकता है। आप पिछले एग्जाम्पल में देखिए बच्चों कि बी ने ए से पैसा लेना था, सी को राइट बेच दिया, सी को नोटिस नहीं दिया। यहां पे सी को नेग्लिजेंट नहीं रहना है, सी यहां पर मेक श्योर करे, सी यहां पर तसल्ली करे कि क्या बी ने ए को नोटिस दे दिया। यदि बी ने ए को नोटिस नहीं दिया या बी के एजेंट ने नोटिस नहीं दिया तो सी खुद नोटिस दे दे, सी किस बात का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 131 कहता है कि बी जहां नोटिस नहीं दे रहा, सी या उसका ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट भी ए को नोटिस दे सकता है। ठीक है, सी अपने एजेंट के द्वारा भी नोटिस दे सकता है और सी डायरेक्टली भी नोटिस दे सकता है कि भाई देख, बी ने तेरे से पैसे लेने थे, अब बी पैसे मांगने आए तो तू दियो मत, मैं पैसे मांगने आऊं तो दियो। ठीक है, तो शाबाश। बाय द ट्रांसफरी और हिज एजेंट एंड शेल स्टेट, और ट्रांसफरी शेल स्टेट। अब ये नोटिस कौन दे रहा है? या तो ट्रांसफरर दे रहा है, यानी या तो ट्रांसफरर दे रहा है, या तो बी दे रहा है, या सी दे रहा है। और जो भी दे रहा है वो ट्रांसफरी का एड्रेस और उसका नाम शाबाश डेटर को बताएगा। अगर बी दे रहा है तो बी सी का नाम और उसका एड्रेस बताएगा, अगर सी दे रहा है या उसका एजेंट दे रहा है तो उसका नाम, सी अपना नाम और एड्रेस ए को बताएगा। दैट इज सेक्शन 131। आपने बहुत ध्यान से
बहुत प्यार से इस बात को सीखना है, समझना है। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आपने मुझसे पूछना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।